नमस्ते। ओम नमः शिवाय। मैं तरुणा फिर आपसे मिलने आई हूँ शिव पुराण की एक कथा लेके। शिव पुराण की कथा सुनने कहने की जो प्रेरणा दी है वो मेरे गुरु, मेरे शिव, मेरे शंभु, मेरे महाकाल ने। मैं धन्यवाद करती हूँ आप सबका और अपने महादेव का। तो कथा प्रारंभ करते हैं। आज की कथा व्यास जी कहते हैं कि हे सूत जी, आज आप हमें अपने नाम की महिमा, भस्म की महिमा और रुद्राक्ष की महिमा बताइए। तो शिव कहते हैं कि ये जो तीनों चीज़ हैं, मेरा नाम, भस्म और रुद्राक्ष, त्रिवेणी का प्रतीक है। जो मेरा नाम है वो गंगा का प्रतीक है, भस्म यमुना का प्रतीक है और रुद्राक्ष सरस्वती का प्रतीक है। जो कोई मनुष्य मेरा नाम लेता है वो भव सागर से पार हो जाता है और आदर पूर्वक लिखता है तो मृत्यु लोक को भी पार हो जाता है और अकाल मृत्यु के भय से भी आगे निकल जाता है। मेरा नाम लेने से ब्रह्म हत्या जैसे पाप से भी मुक्ति मिलती है। शिव का नाम ही आपको अकाल मृत्यु के उससे और रोगों से निवारण दिलवाता है। सारे ग्रह दोष भी शिव नाम के जपने से हल्के पड़ जाते हैं। और हमारे यहाँ तो वेदों में से दिया हुआ महामृत्युंजय का मंत्र ही शिव नाम का है, जिससे कि अकाल मृत्यु और मृत्यु दोष खत्म होता है। शिव कहते हैं मेरे को अनेकों नाम से पुकार सकते हैं और शिव पुराण में तो मेरे सहस्त्र नाम है। शिव पुराण में मेरे दिए हुए सहस्त्र नामों का जप करने से उतना ही पुण्य मिलता है जितना शिव पुराण को पढ़ने से मिलता है। मेरे नाम, आप शिव के नाम इस तरह से भी बोल सकते हैं। शिव को हम बोलते हैं शिव, शंभु, शंकर, महादेव, भोलेनाथ, नटेश्वर, नंदेश्वर, गोपेश्वर, महामृत्युंजय, मृत्युंजय, काल भैरव, बटुक भैरव, चंदेश्वर, केदारनाथ। अनेकों नाम हैं। ये वो सरल नाम है जो हमें पता है और हमें लेते रहने चाहिए। शिव उसके बाद कहते हैं हे व्यास जी, मैं आपको भस्म का बताता हूँ। भस्म दो प्रकार की होती है। एक महाभस्म होती है, एक स्वल्प भस्म होती है। ब्राह्मण अपने शरीर पे अगर भस्म धारण करता है तो मंत्रों के उच्चारण के साथ धारण करता है, और सामान्य मनुष्य अगर अपने शरीर पे भस्म लगाता है तो वह सामान्य रूप से लगा सकता है। सामान्यतः यज्ञ में जो उपलों की जो राख होती है उसे भस्म कहते हैं, लेकिन जो शिव अपने अपने शरीर पे भस्म रमाते हैं वो शव की राख होती है। शिव कहते हैं ये मेरा आभूषण है, मेरा शरीर, मैं अपने आप को इससे सुशोभित करता हूँ। शिव कहते हैं कि जब किसी मृत आत्मा की राख, भस्म मैं अपने शरीर पर रमाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसकी आत्मा से जुड़ गया हूँ। शिव कहते हैं कि भस्म जो है पवित्र है। भस्म का ना कोई गुण है ना अवगुण है। भस्म को शरीर पर धारण करने से सारे मोह लोह भंग हो जाते हैं। जो अभिमान की भावना होती है भंग हो जाती है। हमें ये समझ में आता है कि ये जो शिव कहते हैं कि हमारा शरीर नश्वर है, ये मिट्टी का बना हुआ है। जब हमारे शरीर में से आत्मा रूपी प्राण निकल जाते हैं तो वो शरीर भस्म समान हो जाता है और वही मेरे को रमाने से आनंद आता है। इसीलिए तो शिव को भस्म रमैया भी बोलते हैं। शिव कहते हैं कि भस्म मेरे को आभूषण से सुसज्जित करता है। मेरे भस्म और रुद्राक्ष ही हैं जो मेरे को सुसज्जित करते हैं। शिव को भस्म रमाने का एक साइंटिफिक रीजन भी है, लेकिन हम लोग क्या है, अगर यही चीज़ बाहर से आती, यूरोपियन कंट्रीज से, यूएस से या यूके से आती तो ये अच्छी होती, लेकिन हमारे यहाँ वेदों पुराणों में तो इसे आडंबर कह दिया जाता है। लेकिन भस्म रमाने का एक साइंटिफिक रीज़न ये है कि जब भस्म को शरीर पर रमाया जाता है तो क्या होता है, रोम छिद्र होते हैं वो बंद हो जाते हैं। रोम छिद्र बंद होने से किसी भी मौसम, सर्दी में सर्दी, गर्मी में गर्मी होने का आभास ही नहीं होता। और शिव तो रहते भी काल तो रहते भी कैलाश पे हैं जहाँ पे माइनस पे टेम्परेचर होता है। वो भस्म रमाते हैं तो उन्हें सर्दी का आभास नहीं होता। एक्चुअल में कारण ये है कि भस्म किस लिए रमाई जाती है, साइंटिफिक रीज़न यही है। शिव उसके बाद कहते हैं कि मैं बताता हूँ रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई। शिव कहते हैं मैंने पार्वती को कथा सुनाई थी। एक बार मैं घोर तपस्या में चला गया, अचानक मेरे मन में एक डर उत्पन्न हुआ। डर उत्पन्न होने के बाद मेरी आँख खुल गई और आँख से जो मेरा आंसू निकला वो रुद्राक्ष बना। वो मथुरा, काशी, बहुत सारे तीर्थ स्थलों और उत्तराखंड और बहुत सारे पर्वतीय स्थलों पे एक पेड़ रूपी में उत्पन्न हुआ। जो रुद्राक्ष होते हैं वो 1 से लेकर 14 मुखी तक होते हैं। हर रुद्राक्ष 1 से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष किसी न किसी देवता और किसी न किसी ग्रह से लिंक होता है। जो एक मुखी रुद्राक्ष है वो कहते हैं स्वयं शिव है। सूर्य उच्च का हो जाता है। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही तो एक मुखी रुद्राक्ष सभी दुखों को पार लगाने में आपको बहुत सहायता करता है। रुद्राक्ष की माला से जपने से हमारे शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। रुद्राक्ष की माला से ही शिव के जप करने चाहिए।
इस तरह से उन्होंने बताया, शिव ने व्यास जी को बताया कि कैसे मेरा नाम, भस्म और रुद्राक्ष मेरे आभूषण हैं। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि समुद्र मंथन में ऋषि दुर्वासा ने श्राप दिया था कि सभी श्रीहीन हो जाएंगे। आपने देखा श्रीहीन का मतलब क्या होता है? सभी गहने, सभी हमारी सिद्धियां, सभी कुछ खत्म हो गई थी, सभी देवताओं की, सभी भगवान की। लेकिन एक शिव ही थे जिनके शरीर पे से कोई भी आभूषण अलग नहीं होता, क्योंकि वो अलंकार नहीं थे, वो सुसज्जित थे सिर्फ भस्म से, रुद्राक्ष से। सिर्फ उनके पास से जो हटा सर पे से चांद, वही चंद्रहीन हुए थे वो, लेकिन वो किसी भी अलंकार से हीन नहीं हुए थे। इसीलिए कहते हैं कि अपने आप को सुशोभित करना है तो अपने कर्मों से सुशोभित कीजिए। सोने चांदी गहने प्रेम मोह लोभ से सुशोभित नहीं कीजिए। शिव हमें यही सिखाना चाहते हैं और हमें सीखना भी चाहिए। शिव शिव ने एक और चीज़ कही है कि पश्चाताप और प्रायश्चित में क्या फ़र्क है। अक्सर हम सुबह गलती करते हैं और शाम को थोड़ी देर बाद गिल्टी फील करके कहते हैं कि मुझे बहुत पछतावा हो रहा है कि मैंने यूँ किया, लेकिन सुबह फिर हम वही शुरू कर देते हैं। इसे कहते हैं पछतावा। लेकिन पश्चाताप क्या होता है? पश्चाताप में ये फ़र्क है कि हमसे अगर कोई बहुत बड़ी गलती होती है, उस गलती को हम जीवन भर सुधारने के लिए कुछ ना कुछ जतन करते रहते हैं, वो प्रायश्चित होता है। तो शिव की छोटी छोटी बातों को हम अगर अपने जीवन में धारण कर लें तो हम भी शिव हो जाएंगे। लेकिन हम अभी तक एक शव समान हो रहे हैं। आपने शिव का एक निर्माण स्त्रोत पढ़ा होगा, उसमें शिव कहते हैं, मनोभूत्य अहंकार चित्राणि नाहम न चक्षोत्र नेत्रे न चक्राण नेत्रे न चव्यो न भूमि न तेजो न वायु चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। फिर मिलेंगे आपसे शिव की ये पुराण की कथाएं लेके, और आप जपते रहिए ओम नमः शिवाय। नमस्कार, धन्यवाद।